भगवती के दिव्य मंत्रों का जप करें। कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो अखंड ज्योति की सुरक्षा करें। वर्ष पर्यंत हमारे घर में जितने भी समस्याएं आई, जितने भी विघ्न आए, उनके शमन के लिए प्रार्थना करें। समूचे समाज, समूचे विश्व, अपने समस्त देशवासियों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें। किस प्रकार से हमारी सनातन सभ्यता इस समय चहुं ओर दिखाई दे रही है, किस प्रकार सनातन धर्म का डंका पूरे देश में चारों तरफ बजता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें कहीं कोई रुकावट नहीं आए, यह भी हम भगवती से प्रार्थना करें। यह नूतन वर्ष के प्रारंभ में ही हम जब इस प्रकार से सम्मिलित होकर समवेत भाव से जब प्रार्थना करेंगे तो भगवती की कृपा होगी और समूचा समाज, समूचे देश में अराजकता का माहौल समाप्त होगा। जहां हम अपना कल्याण करने की विचार करते हैं, वहीं पर हमें भगवती की आराधना करते हुए समूचे समाज के उत्थान के लिए भी प्रार्थना करना है और प्रयास करना है। 30 मार्च 2025 प्रतिपदा तिथि आ रही है। नवरात्रि का प्रथम दिन है। प्रातः लगभग 6:15 से लेकर 10:15 के बीच कलश की स्थापना करें, भगवान गणपति की स्थापना करें, भगवती की छाया प्रतिमा अथवा मंडल चक्र में भगवती को विराजमान करके स्थापना करें और प्रतिदिन कवच, अर्गला, कीलक इत्यादि का पाठ करें अथवा नवारण मंत्र का जप करें। नवारण मंत्र का जप नहीं हो सकता है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। और मैं ये कहता हूं कि केवल भगवती के स्तोत्र ही नहीं, अभी तो आप अन्य देवताओं के भी लगातार अनुष्ठान इस नवरात्रि में कर सकते हैं। वह चाहे भागवत का पाठ हो, चाहे विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ हो, चाहे कोई भी स्तोत्र हो, हर स्तोत्र का पाठ करके आप उससे अपने समस्त इच्छित कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। गणपति अथर्व शीर्ष है, आदित्य हृदय स्तोत्र है, राम रक्षा स्तोत्र है, नारायण कवच है, गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र है, अपराजिता स्तोत्र है, प्रत्यंगिरा स्तोत्र है, हनुमत बलवानल स्तोत्र है, श्री हनुमान लांगूल जो उपनिषद है उसका पाठ कर सकते हैं, नारायणास्त्र कर सकते हैं, आप आपद उद्धारक बटुक भैरव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, कनक धारा, श्री सूक्त, लक्ष्मी स्तोत्र, महालक्ष्मी भगवती को प्रसन्न करने के लिए अनेक मंत्रों का जप कर सकते हैं। कुछ भी करिए, परंतु इस नवरात्रि के समूचे समय में आप कुछ ना कुछ दिव्य अनुष्ठान करते हुए समय व्यतीत करें। प्रातः काल से लेकर के रात्रि पर्यंत में एक नियम बनाए कि प्रातः से लेकर सायंकाल तक मैं फलाहार लूंगा, रात्रि में भोजन करूंगा, अथवा प्रातः काल एक बार में कुछ आहार लूंगा, रात्रि में कुछ नहीं लूंगा। और एक संकल्प, एक व्रत आप जब धारण करके भगवती की उपासना करेंगे और अपने इष्ट देवता से प्रार्थना करेंगे तो आपकी कामना अवश्य पूर्ण होगी। इस प्रकार से आप सबको इस नवरात्रि को व्यर्थ नहीं जाने देना है। नवरात्रि में भगवती की दिव्य आराधना करनी है और नवरात्रि के इस समय में मैंने आपको मुहूर्त के बारे में भी बता दिया कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 29 मार्च को शाम 4:27 से लग जाएगी। 30 मार्च को दोपहर 12:49 तक यह प्रतिपदा तिथि रहेगी। तो उदया तिथि के चलते चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च को ही मानी जाएगी, जिसे 6:15 से 10:15 के बीच आप लोगों को कलश स्थापन, गणपति गौरी की स्थापना करना है, भगवती को विराजमान करना है, जवारे बो देना है, अखंड ज्योति भी प्रज्वलित कर देना है। उसके पश्चात आप लगातार इस बार नवरात्रि 8 दिन की प्राप्त हो रही है। 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तारीख को 6 अप्रैल को रामनवमी है, यानी तृतीया का क्षय हो रहा है। मात्र 8 दिन की नवरात्रि प्राप्त हो रही है। प्रतिदिन एक ही नियम से भगवती की आराधना करें, अनुष्ठान करें और 6 अप्रैल को रामनवमी पर आप विधि विधान से भगवान श्री राम का भी अभिषेक करें, पूजन करें। 5 अप्रैल को शाम 7:26 से नवमी तिथि प्रारंभ होगी, जो कि 6 अप्रैल को शाम 7:22 पर नवमी परिपूर्ण होगी। इसलिए पंचांग के अनुसार 6 अप्रैल प्रातःकाल सूर्योदय तिथि में यह नवमी प्राप्त होने के कारण रामनवमी का पर्व हमें 6 अप्रैल को मनाना है। प्रातःकाल उठें और दैनिक दिनचर्या के अनुसार आप भगवती के जितने भी अनुष्ठान करते चले आ रहे हैं लगातार करें। अखंड ज्योति की सुरक्षा व्यवस्था भी करते रहें, जवारे को भी जल से सिंचित करें, भगवती की विधि विधान से अर्चन करें, पूजन करें, पाठ करें। पश्चात भगवान श्री राम भद्र को, पूरे राम दरबार को भगवान श्री राम का किस प्रकार से प्राकट्य हुआ, जिस प्रकार से श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर्व में भगवान लड्डू गोपाल का विधि विधान से पूजन करते हैं, उस दिन बाल रूप में भगवान श्री राम का भी ध्यान करते हुए विधि विधान से पूजन करना है। पंचामृताभिषेक करें,
शंख में पंचामृत भरे, भगवान श्री राम का राम रक्षा स्तोत्र से, पुरुष सूक्त से, अथवा आपको कोई मंत्र पता नहीं है तो ओम रम रामाय नमः इत्यादि मंत्रों के द्वारा भगवान का दिव्य अभिषेक करें, पूजन करें। स्नान के पश्चात भगवान को वस्त्र आभूषण से अलंकृत करें और तुलसी पत्रों से 100, 108, 1000 अथवा जितने आपकी सामर्थ्य उतने नामों से भगवान श्री राम का अर्चन करें। अर्चन करने के पश्चात दिव्य भोग लगाएं, आरती करें, सबको प्रसाद वितरित करें और बधाइयाँ गाते हुए भगवान श्री राम भद्र का भी विधि विधान से जन्मोत्सव पर्व भी मनाएं। उसके पश्चात आप हवन आदि कर्म करते हुए और अपने अनुष्ठान को भी परिपूर्ण करें। जिन किसी के यहाँ परंपरा है कि अष्टमी को ही हम अनुष्ठान परिपूर्ण करते हैं तो वह 5 तारीख को परिपूर्ण कर सकते। 5 तारीख को यानी शाम को 7 बजे से पहले अपना हवन का कार्य कर ले, क्योंकि उसके पश्चात नवमी लग जाएगी। और जो नवमी में हवन करते हैं उनके लिए तो कुछ पूछना ही नहीं है, क्योंकि 6 अप्रैल को शाम 7:22 तक नवमी है। दिन भर भगवती का, भगवान श्री राम का दिव्य पूजन, अनुष्ठान, अर्चन, आराधन करते हुए और दिव्य हवन आदि कर्म करें। कन्याओं को जिमाएं, कन्याओं के चरण धोएं, उनका विधि विधान से भगवती माँ गौरी का स्वरूप मानते हुए उनका पूजन करें, उनकी आरती उतारें और फिर विधि विधान से बालकों को भी बुलाएं। भगवान श्री राम का जन्मोत्सव भी है, भगवती का भी वह दिन है, तो दोनों के लिए कन्याओं को, बटुकों को बुला करके विधि विधान से उन्हें भोजन कराएं और दिव्य दक्षिणा दे करके उन्हें उनका सम्मान भी। इस प्रकार से आप सब लोगों को इस चैत्र नवरात्रि को, नूतन वर्ष को, यह नूतन वर्ष जो कि नव संवत्सर के रूप में आता है, आप लोगों को मालूम है यह नव संवत्सर सिद्धार्थी नाम का संवत्सर। इसके सूर्य राजा हैं, सूर्य ही मंत्री हैं। जिस नक्षत्रों के राजा सूर्य माने जाते हों और उन्हीं के राज्य शासन में ही हमें उनका मंत्रित्व भी प्राप्त हो रहा है, सलाह भी उन्हीं की प्राप्त होनी है और उन्हीं के छत्र छाया में पूरा वर्ष हम लोगों को समूचे कार्य करना है। तो भगवान सूर्य को भी प्रणाम करते हुए नूतन वर्ष का एक दूसरे के साथ जाकर के एक दूसरे को गले लगा करके एक दूसरे को बधाई दें, नव संवत्सर की बधाई दें, दरवाजों को सजाएं, बंधनवार लगाएं और बहुत आनंद पूर्वक हर्षोल्लास के साथ नूतन वर्ष को भी आप लोग स्वागत करें। और इसी प्रकार से आप लोग एक दूसरे से गले मिलते हुए, एक दूसरे को प्रेम देते हुए और इस नूतन वर्ष का अभिनंदन करें। भगवती की आराधना करते हुए वर्ष पर्यंत समस्त अपने विचारों को भगवती के चरणों में समर्पित कर वर्ष पर्यंत समस्त अमंगल का नाश करने के लिए भगवती से प्रार्थना करें। आप सभी को इस वासंतिक नवरात्रि की पुनः बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।